अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत कतादा रजी अल्लाह कहते हैं कि यहूद मगरिब की तरफ नमाज पढ़ते थे। इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई और भी मुतअद्दिद हजरात से इस किस्म का मजमून नकल किया गया है। इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आयत शरीफा में यहूद और नसारा पर रद्द है कि जब उन्होंने किबले के मनसूख होने यानी बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबा को किबला करार देने पर एतराज़ किया तो हक़ ताला शानहू ने यह आयत नाजिल फरमाई कि नेकी अल्लाह की इताअत में है बगैर उसकी इजाज़त के। मशरिक़ व मगरिब की तवज्जो कोई चीज़ नहीं अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो। इसका यह मतलब है कि इन चीज़ों में अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत और खुशनुदी की वजह से खर्च करे, नाम व नमूद और अपनी शोहरत व इज्जत की वजह से खर्च न करे। और इस इरादे से खर्च करना नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम के मिस्कात है। अपना माल भी खर्च किया और अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ बजाय सवाब के गुनाह हुआ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानहू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नियत और किस इरादे से खर्च किया। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा खैफ शिर्के असगर का है। सहाबा रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, शिर्के असगर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे के लिए अमल करना। अहादीस में बहुत कसरत से दिखावे के लिए खर्च करने पर तंबीह की गई है, जो आगे आएगी। यह तर्जुमा इस सूरत में है कि आयत शरीफा में अल्लाह की मोहब्बत में देना मुराद हो। बाज़ उलेमा ने खर्च करने की मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी जो खर्च किया हो उस पर मसरूर हो, यह न हो कि इस वक्त तो खर्च कर दिया, फिर उस पर कल्क हो रहा है कि मैंने क्यों खर्च कर दिया, कैसी बेवकूफ़ी हुई, रुपया कम हो गया, वगैरह वगैरह। और अक्सर उलेमा ने माल की मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी बावजूद माल की मोहब्बत के इन मौक़ों में खर्च करे। एक हदीस में है कि किसी शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, माल की मोहब्बत का क्या मतलब है? माल से तो हर एक को मोहब्बत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम माल खर्च करे तो उस वक्त तेरा दिल तेरी अपनी ज़रूरतें जताए और अपनी हाजत का डर दिल में पैदा हो कि उम्र अभी बहुत बाकी है, मुझे एहतियाज न हो जाए। एक हदीस में है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका यह है कि तू ऐसे वक्त में खर्च करे कि जब तू तंदुरुस्त हो, अपनी ज़िंदगी और बहुत ज़माने तक दुनिया में रहने की उम्मीद हो। ऐसा न करे कि सदका करने को टालता रहे, यहाँ तक कि जब दम निकलने लगे और मौत का वक्त करीब आ जाए तो कहने लगे, इतना फलां को दिया, इतना फलां को दिया, कि अब तो वह फलां का हो गया। मतलब यह है कि जब अपने से मायूस हो गई और अपनी ज़रूरत और हाजत का डर ना रहा तो आपने कहना शुरू कर दिया कि इतना फलां मस्जिद में दिया, इतना फलां मदरसे में। हालांकि अब वह गोया वारिस का माल बन गया। अब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातियाँ हैं। जब तक अपनी ज़रूरतें बासी सत्ता थी तब तो खर्च करने की तौफीक न हुई। अब जबकि वह दूसरे यानी वारिस के पास जाने लगा तो आपको अल्लाह वास्ते देने का जज्बा पैदा हुआ। इसी वायत शरीयत मुतहरा ने हुक्म दे दिया कि मरते वक्त का सदका 1/3 माल में असर कर सकता है। अगर कोई उस वक्त सारा माल भी सदका करके मर जाए तो वारिसों की इजाज़त के बगैर तिहाई से ज़्यादा में उसकी वसीयत मोतबर न होगी। इस आयत शरीफा में माल को यतामा, मिस्कीन वगैरह पर खर्च करने की मुस्तकिल तौर पर जिक्र फरमाया है और आखिर में ज़कात को अलहदा जिक्र फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि यह इखराजात ज़कात के अलावा बाकी माल में से है। इसका बयान अहादीस के जेल में नंबर 1 पर आ रहा है।